फार्मूले लिखे। फार्मूले एक बार थोड़ा सा देखते चलना। डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस माइनस जी इज डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी। डेरिवेटिव ऑफ एफ डॉट जी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ डॉट जी प्लस एफ डॉट डेरिवेटिव ऑफ जी। इसी तरह से एफ क्रॉस जी का प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ एफ क्रॉस जी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर जी प्लस एफ क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू टी। डेरिवेटिव ऑफ फाई टाइम्स वेक्टर है, ये फाई क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है और कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट जो है बीच बाहर आ जाता है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ फाई इंटू वेक्टर एफ प्लस फाई टाइम्स डी एफ बाय डी टी, ये हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताया। एफ जी एच ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मीनिंग है एफ डॉट जी क्रॉस एच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डॉट रिमेनिंग प्लस एफ डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड रिमेनिंग एज इट इज, क्रॉस अपनी जगह डॉट अपनी जगह, प्लस फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, और अब हम आगे की बात करते हैं। नंबर 6 में डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, एफ क्रॉस जी क्रॉस एच, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसलिए इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट विद रिमेनिंग टू प्लस फर्स्ट क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी जी बाय डी टी क्रॉस एच प्लस एफ क्रॉस जी क्रॉस डी एच बाय डी टी। 1 बाई 1 डेरिवेटिव करे जाओ, प्रोडक्ट रूल अपना अप्लाई करे जाओ, बस यही है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट पॉपुलर फार्मूले हैं जो हमने आपको बता दिए। ये सारे के सारे फार्मूले, इसको मैंने से क्वेश्चन 1 बोल दिया सारों को इकट्ठा। ठीक है, फार्मूले याद करें, यही आपका क्वेश्चन है। अब मेनली क्वेश्चन 2 करने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 तो पहले लिखना पड़ेगा। ओके, हाँ, इसमें कहीं डाउट तो नहीं, इस वाली लिस्ट में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। ये लिस्ट है और डाउट वाला काम तो लगता नहीं है, फिर भी कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो। इनकी अपनी थ्योरी होती है काफी सारी, जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी हम आपको साइड बाय साइड बताते चलेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। बस अभी फिलहाल तो फार्मूले चाहिए। फार्मूलों के बाद क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है एडवांस में। ये देखिए लिस्ट है, जो क्वेश्चन राइटिंग में टाइम वेस्ट ना हो। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1A, शो दैट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए ई टू द पावर एम टी प्लस वेक्टर बी ई टू द पावर एन टी। ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव अगर करते हैं ना अलग से, तो वो डेरिवेटिव कितना होता है, 0। कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव 0 होता है, और मल्टीप्लाइड है यहाँ पे कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव करना ही नहीं है। अच्छा, तो शो दैट वेक्टर आर इज ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके सामने ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, आपको वेरीफाई करके देना है। तो वो वेरीफाई कैसे होगा, सॉल्यूशन स्टार्ट्स नाउ। इसे चाहिए आपको dr/dt चाहिए, वेक्टर आर तो यही वाला काम आ जाएगा है। dr/dt निकाल लीजिए यहां से, तो डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t। वेक्टर ए प्योर कांस्टेंट है, इट इज नॉट ए फंक्शन, कांस्टेंट विल नॉट बी डिफरेंशिएटेड। e टू द पावर mt का डेरिवेटिव m
ई टू द पावर एम टी प्लस वेक्टर बी सिंपली कॉपी करना है ई टू द पावर एन टी का डेरिवेटिव एन ई टू द पावर एन टी। डी आर बाई डी टी आपका यहां तैयार हो चुका है। इन्हें चाहिए डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, वो भी रेडी कर लेते हैं। अगला डेरिवेटिव डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, वेक्टर ए ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दो तो एक और एम आ जाएगा, एम तो पहले से, और एक और एम ई टू द पावर एम टी आ जाएगा, प्लस वेक्टर बी एन तो पहले से था, ई टू द पावर एन टी का डेरिवेटिव एन ई टू द पावर एन टी हो जाएगा, मतलब एन स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, अब इस मटेरियल को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं, बस राइट साइड जीरो जरूर आएगी। लेफ्ट हैंड साइड में इस मटेरियल को यूज करें, ये करें डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, का मीनिंग तो यही है एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम टी प्लस एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन टी। ये चीज कॉपी कर ले हैं, माइनस एम प्लस एन इंटू दिस, माइनस एम प्लस एन इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी में मल्टीप्लाई कर ही लो साथ का साथ, तो एम प्लस एन इंटू डी आर बाई डी टी, तो माइनस एम प्लस एन इंटू दिस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लो, एम वेक्टर ए ई एम टी, फिर माइनस एम प्लस एन इंटू सेकेंड टर्म भी कर दो, माइनस एम प्लस एन इंटू द सेकेंड टर्म एन बी ई टू द पावर एन टी, ठीक, प्लस एम एन टाइम्स वेक्टर आर। वेक्टर आर, यस, वेक्टर आर जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है, ऊपर आपको वेक्टर आर दिखाई पड़ेगा, ये वेक्टर आर है टॉप पे, तो उसमें एम एन मल्टीप्लाई करते हुए लिख लो, इधर है स्पेस है, दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत, प्लस एम एन वेक्टर ए एम एन मल्टीप्लाई ई टू द पावर एम टी प्लस एम एन वेक्टर बी ई टू द पावर एन टी। अब ये सारी कैलकुलेशन जीरो जरूर आती होगी, देखना पड़ेगा। ई टू द पावर एम टी के टर्म्स हैं और ई टू द पावर एन टी के इसके अंदर टर्म्स हैं, तो ई टू द पावर एम टी वेक्टर ए के साथ है, सभी जगह ऐसा लग रहा है। ई टू द पावर एम टी जो है ना वेक्टर ए के साथ ही मालूम पड़ रहा है, यहां भी देखो, यहां भी है और यहां भी है? तो हम लोग वेक्टर ए ई टू द पावर एम टी कॉमन ले भी सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल आएगा वो जीरो होने वाला है, जीरो जरूर आना चाहिए। एम स्क्वायर फ्रॉम हियर, अब यहां से आ जाओ, माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन फ्रॉम हियर, यहां से माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन, प्लस एम एन फ्रॉम हियर, और आप देख सकते हो एम स्क्वायर एम एन सब डिलीट हो गया। बी ई टू द पावर एन टी इसी तरह से कॉमन लें, वो भी उसका कोफिशिएंट भी जीरो हो जाएगा। एन स्क्वायर फ्रॉम हियर माइनस, अब यहां पर आ जाओ, माइनस एम एन माइनस एन स्क्वायर यहां से, और प्लस एम एन यहां से, एन स्क्वायर एम एन डिलीट, तो यू गेट जीरो, हियर जीरो, और ये ना वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड है, वेक्टर ए इंटू जीरो क्या हुआ, वेक्टर जीरो, ना कि स्केलर जीरो। वेक्टर बी इंटू जीरो क्या हुआ, वेक्टर जीरो, तो इसलिए आंसर इसका वेक्टर जीरो बोला जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में हमने जीरो लिख रखा है, होना चाहिए वेक्टर जीरो, और कोई इतनी खास बात नहीं है। डाउट हो तो पूछ लो बेटा, हल्का लाइट कैलकुलेशन है, ट्रबल कुछ लगती तो नहीं है, फिर आप पूछें। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा सा और
एग्जाम में खूब आता है, एग्जाम में श्योर आता है। ओके, अब ये सामने एक स्लाइड हमने बना दी है, बना के रखी हुई है, जो अपने आई जे के 3 वेक्टर्स होते हैं वेक्टर अलजेब्रे में, पता होंगे थोड़े बहुत। आई जे के ये वाले फेमस वेक्टर्स हैं। दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, यही है 3D सिस्टम। तो ये जो आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके लिए याद कर लो, आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 1। कभी कभी यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा है। जो आई डॉट आई है उसी को ना आई स्क्वायर बोलते हैं, और उसे अगर मॉड आई स्क्वायर बोलोगे तो गलती नहीं है, और ये 1 होता है। सिमिलरली फॉर जे स्क्वायर, सिमिलरली फॉर के स्क्वायर। आई डॉट जे 0 इसलिए होता है 0, थोड़ा सा बताता हूं। आई डॉट जे 0 है, क्यों? क्योंकि आई डॉट जे डिफाइंड एज मॉड आई मॉड जे cos ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे, दैट इज 90 डिग्री। तो मॉड आई क्या हो गया 1, मॉड जे 1, cos 90 डिग्री 0, सो आंसर इज स्केलर 0। तो इनके ऊपर, सबके ऊपर ना ये साइन होते हैं, कई बार हम लोग नहीं लगाते ये साइन, ऐसे आई जे के सबके ऊपर साइन होता है, और साइन ना लगाओ तो चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इस हाईलाइट में हमने सिखाया आपको डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए इज a1 a2 a3, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के को शॉर्टकट में a1 a2 a3 भी कहते हैं, और b1 i प्लस b2 j प्लस b3 के को शॉर्टकट में b1 b2 b3 भी बोलोगे तो राइट है। a और b अगर ये दिए हुए हैं तो a डॉट b डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज देखिए a1 इंटू b1, ये सामने के मल्टीप्लाई करते हैं, a2 इंटू b2, a3 इंटू b3, आमने सामने के ये मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो ये a डॉट b की डेफिनेशन आपकी बन जाती है। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। प्लस 2 में आपने लर्न किया था, मैंने थोड़ा सा याद दिला दिया। थोड़ा बहुत हमें चाहिए, या मटेरियल ज़्यादा नहीं चाहिए, पर थोड़ा बहुत चाहिए भी है, बाकी यूज करूंगा तब और बताऊंगा। कोई डाउट बेटे इस पेपर पे, कोई भी डाउट कहीं अटक रहे वो डिटेल में बता दूंगा मैं। प्लस 2 का पेपर है एक तरह से, प्लस 2 में इस तरह की बैकग्राउंड देते हैं, पर ये यहाँ भी थोड़ी बहुत चाहिए हमको। वेक्टर अलजेब्रा डील कर रहे हो, वेक्टर डिफरेंशिएट होंगे तो वेक्टर आना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके, उसी सिचुएशन में यहां पर एक क्रॉस भी डिफाइंड है। वेक्टर ए को देखें तो a1 a2 a3, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज a1 a2 a3, वेक्टर बी कैन बी रिटन एज b1 b2 b3, और ऐसा है तो ए क्रॉस बी डिफाइंड एज दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में क्या है, आई जे के इन फर्स्ट रो, वेक्टर ए इन सेकेंड रो। वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स है ना a1 a2 a3 वो सेकेंड रो में आ जाते हैं, और वेक्टर बी के कंपोनेंट b1 b2 b3 दे विल फॉर्म थर्ड रो ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए क्रॉस बी आपको याद आया होगा। वेक्टर ए लेते हैं किसे, a1 a2 a3 को, वो लिखा है a1 a2 a3 को। वेक्टर बी लेते हैं b1 b2 b3 को, तो a क्रॉस बी की वैल्यू आई जे के इन फर्स्ट रो, a1 a2 a3 इन सेकेंड रो, b1 b2 b3 इन थर्ड रो। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b। डाउट कोई बेटा? तो हम नेक्स्ट पीस पर चलते हैं। यहां पर भी हमने एक क्वेश्चन लिख के रखा है जिसमें वेक्टर आर आपको दिया हुआ है, ए साइन ओमेगा टी या डब्ल्यू टी बोल सकते हो, ओमेगा है वैसे,
b cos omega t, where a, b, omega are constants, then prove the two results. ये दो रिजल्ट आपको प्रूव करके देने हैं, ठीक है। यूजुअल क्वेश्चन, नथिंग अनयूजुअल, dr बाय dt निकालना स्टार्ट कर दो। वो वेक्टर आर लिखा है सामने, वेक्टर ए तो ओके है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा। वेक्टर बी फाइन डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, रेडी हुआ। अगला डेरिवेटिव भी चाहिए इसको, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव कर डालिए। ओमेगा ए तो ठीक है, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव, एक कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट नहीं करना। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा ओके साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा कॉस ओमेगा टी कर लिया। और माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन फ्रॉम हियर एज ऑल्सो फ्रॉम हियर, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा स्क्वायर ओके है, इसकी वैल्यू वेक्टर आर है, वो टॉप पे लिखी है वेक्टर आर। ये आपको प्रूव करना था, प्रूव दैट, देन के बाद वाला एक पार्ट हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। सिंपल हार्मोनिक मोशन साइंस में कराते हैं ना, एसएचएम की इक्वेशन है ये। अब यहाँ पे एसएचएम से कुछ मतलब नहीं है, आपको ये डेरिवेटिव निकाल के देना है बस। अब इसमें एक और पार्ट है, आर क्रॉस डी आर बाय डी टी, वो वाला पार्ट हम आपको करके अभी देते हैं। इतने में डाउट हो वहां पूछ लो, हल्के हल्के क्वेश्चन है, नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। अब इन्होंने ना आर क्रॉस डी आर बाय डी टी मांग दिया, वेक्टर आर क्रॉस डी आर बाय डी टी। थोड़ा मैंने सोचा ये स्पेस इसमें है तो यूज कर लेते हैं, वेक्टर आर भी अपने सामने और डी आर बाय डी टी भी अपने सामने है। वेक्टर आर की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी चल रही है, मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में दी हुई है ये, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ये तो वेक्टर आर हमने कॉपी कर दिया, ठीक है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट विद डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी आपको दिख रहा है, वेक्टर आर तो ऊपर था, ये दिख रहा है, ये डी आर बाई डी टी है। तो डी आर बाई डी टी में ओमेगा तो बाहर कर लो तो ठीक ही है, ओमेगा हमने बाहर कर दिया, डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये है, और उसमें ओमेगा कॉमन था ये, तो बच्चा क्या, ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन ओमेगा टी, और ओमेगा कैप था आउटसाइड। ये इसमें हमने कुछ नहीं किया, कॉपी किया, हमें ये आर क्रॉस डी आर बाई डी टी की वैल्यू चाहिए, वो चीज को का आंसर जितना हमें पता था उतना लिख डाला। अब हमें आंसर ये लाना है, माइनस ओमेगा टाइम्स ए क्रॉस बी लाना है, जरूर आ जाएगा, लेट अस वेट, ठीक। सो दैट आर क्रॉस डी आर बाय डी टी की वैल्यू आने वाली है, वो चल रही है। आगे बढ़ाते हैं काम को, ओमेगा कांस्टेंट बाहर रख दिया और अंदर बहुत आराम से मल्टीप्लाई करो, ए साइन ओमेगा टी क्रॉस ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, ए क्रॉस ए ना जीरो होता है, मैं लिख तो देता हूं पर ये जीरो होता है, ए क्रॉस ए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इट इज जीरो, सबको याद करके रखना, ए क्रॉस ए जीरो। तो इसका मल्टीप्लाई मैंने किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो माइनस, नेक्स्ट स्टेप आएगा माइनस ए क्रॉस बी
साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। इसका काम कंप्लीट हो गया। दिस क्रॉस दिस माइनस दिस क्रॉस दैट, डन। अब सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई करिए, b क्रॉस ओमेगा टी क्रॉस दिस, तो आएगा प्लस b क्रॉस a। ऑर्डर चेंज मत कर देना, b पहले a बाद में, क्योंकि a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है। a b इक्वल टू b a नहीं होता क्रॉस प्रोडक्ट में, और डॉट प्रोडक्ट में a b इक्वल टू b a होता है। तो इसलिए b पहले आएगा, फिर क्रॉस a, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कॉपी डाउन किया। नेक्स्ट टर्म प्लस इंटू माइनस, माइनस बी क्रॉस बी, वेक्टर क्रॉस अनदर वेक्टर, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कर दिया। अब चलो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, ए क्रॉस ए हो गया 0, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ ऑलवेज वैनिसेज। यहां पे साइड में मैं लिख देता हूं, याद करें फैक्ट को, ए क्रॉस ए 0। एक फैक्ट ये भी है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, और एक ये भी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। फ्रीली हम लोग यूज करते रहेंगे, आप इनको जरूर याद कर लीजिए। तो ए क्रॉस ए 0, इस टर्म को हटा दो, माइनस ए क्रॉस बी आया, माइनस ए क्रॉस बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये टर्म कॉपी हो गई। अब इसको लिखो, इसको ये ना बी क्रॉस है, इसको लिखना है माइनस ए क्रॉस बी, जो इसके साथ मैच कर जाए, माइनस ए क्रॉस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और बी क्रॉस बी 0 हो गया, रीजन बता दी मैंने, ठीक। नेगेटिव आउट, माइनस ए क्रॉस बी आउट करो तो माइनस ओमेगा तो हो गया, और ए क्रॉस बी आपने आउट किया, इसको आउट कर दिया, अंदर रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, सो यू गेट माइनस ओमेगा टाइम्स ए क्रॉस बी। यहाँ ब्रैकेट ना लगा तो चल जाता है, और ब्रैकेट लगा दिया तो भी सही है। ये आपका आंसर हो गया है। कोई डाउट किसी स्टेप में लगा हो इस एरिया में, क्रॉस प्रोडक्ट वाली एरिया में से मैंने क्लियर बताया, फिर भी कोई डाउट रह भी सकता है, क्या पता। और समझ गए तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूं। क्वेश्चन तो मैंने यही लिख रखे सामने ही। ओके, वेक्टर आर इक्वल टू दिस, show that r cross dr by dt equal to unit vector k। तो इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट की हमारी प्रैक्टिस होगी। वेक्टर आर तो इन्होंने दे ही रखा है, तो उसका क्या करना, सॉल्यूशन करने के लिए dr by dt निकालते हैं। dr by dt की वैल्यू, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, आयोटा विल नॉट बी डिफरेंशिएटेड, आयोटा कांस्टेंट वेक्टर होता है, कांस्टेंट वेक्टर, उसका डेरिवेटिव वैसे तो 0 होता है, लेकिन ये आयोटा फंक्शन ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाइड है, इसलिए आयोटा कांस्टेंट वेक्टर सर्वाइव करेगा। टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर आपने लिख ही दिया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस 6t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी हुआ करते हैं मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स, माइनस 1/5, ठीक है। टी टू द पावर -2 का डेरिवेटिव -2t टू द पावर -3, मतलब ये कि -2/t क्यूब। एक मिनट, ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा सा कर देता हूं जो कंफ्यूजन ना हो, टाइम्स जे कांस्टेंट वेक्टर बट इट्स डेरिवेटिव इज नॉट 0 हियर, क्योंकि ये
फंक्शन ऑफ टी फाई के साथ मल्टीप्लाइड है। 2t क्यूब का डेरिवेटिव 6t स्क्वायर माइनस 1/5, t टू द पावर -2 का डेरिवेटिव -2/t क्यूब जे, और r भी आपका तैयार है, dr/dt भी तैयार है। अब हम लोग r क्रॉस dr/dt इक्वल टू k निकालने चलते हैं। तो इसके अपने पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि दिस क्रॉस दिस कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। दूसरा वो डिटर्मिनेंट वाला मेथड यहाँ एप्लीकेबल है, आई जे के की वजह से वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे लिखिए आई जे के, डिटर्मिनेंट इजी होती है, यही अप्रोच आपको अप्लाई करनी। प्रीवियस क्वेश्चन में ए और बी इन्वॉल्व थे, आई जे के थे नहीं उसमें, इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। आर क्रॉस dr/dt ये निकाला था ना यहाँ पे ये, तो इसमें आई जे के नहीं थे, तो इसलिए हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में आर क्रॉस dr/dt को नहीं लिखा था और डायरेक्ट किया था। इसमें आई जे के दिए हुए, तो आई जे के का फायदा उठाओ। तो आयोटा का कोफिशिएंट कितना, टी क्यूब, जे का कोफिशिएंट 2t क्यूब माइनस 1/5t स्क्वायर, के का कोफिशिएंट वहां 0। इसी तरह ये 3t स्क्वायर और ये 6t स्क्वायर प्लस 2/5t क्यूब एंड 0। के वहां एग्जिस्ट नहीं कर, 0 के शुड बी सप्लाइड। अब इसे एक्सपांड करना है, थर्ड कॉलम वाइज एक्सपांड करें। 2 zeros ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, ठीक। तो k इंटू समथिंग विल बी द आंसर, फिर -0 इंटू एनीथिंग 0, +0 इंटू एनीथिंग 0। थर्ड कॉलम से इसको ओपन कर दें, और यहाँ का साइन तो आपको पता है, प्लस माइनस प्लस साइन से ओपन होगा, या इसका प्लस साइन, इसका माइनस साइन, इसका प्लस साइन। तो k के साथ में इसकी रो और इसका कॉलम इग्नोर करें, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल करने का ट्राई करें। तो दिस इंटू दिस 6t टू द पावर 5 प्लस 2/5, ये हो गया, माइनस दिस इंटू दिस 3 टू जा 6t टू द पावर 5 प्लस 3/5 और टी स्क्वायर कट गया, बस 65 कैंसल, इन दोनों का सम हो गया 1। आंसर आपका के रेडी हो गया, बस यही तक था। आर क्रॉस dr/dt। मेरा कोई और रोल मुझे दिखता तो नहीं है, आपको कुछ दिखता हो तो और बताऊं। ओके, तो बी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक हाईलाइट है जो कि याद करनी आपको डायरेक्ट, साइंस वाले इसका सिग्निफिकेंस याद करते हैं, आप तो फार्मूला याद करोगे। इसे कहते हैं ग्रेडियंट फाई, इसे बोलते हैं ग्रेड फाई। जो ये डेल बना हुआ है ना, डेल साइन बना है, डेल फाई, और इसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। ग्रेडियंट शॉर्टकट में से ग्रेड फाई बोलते हैं, डेल फाई, ग्रेड फाई। और इसकी वैल्यू, इसकी डेफिनेशन होती है आई डी फाई बाय डी एक्स प्लस जे डी फाई ओवर डी बाय प्लस के डी फाई ओवर डी जेड। बहुत इजी डेफिनेशन है, तो कोई भी याद करके और अपना यूज करे। दिस इज नॉन एज ग्रेडियंट फाई। इस जगह पर हमने आपको एक टर्म बताई ग्रेडियंट। अच्छा, ये 3 टर्म्स होते हैं, बहुत फेमस टर्म्स हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। 3 टर्म्स हैं, 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला टर्म है ग्रेडियंट फाई, जिसकी ये डेफिनेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा आई टाइम्स डी फाई ओवर डी एक्स। समेशन रन्स ओवर आई जे के एंड एक्स बाई जेड।
ऐसे समझो आप, इसे ये कहते हैं आई डी फाइव ओवर डी एक्स, इसका फर्स्ट टर्म लिख दिया, फिर सिग्मा का मतलब प्लस करें और आई को जे से रिप्लेस करें, एक्स को वाई से रिप्लेस करें। सिग्मा का मतलब प्लस करें, आई को जे को के से रिप्लेस करें, वाई को जेड से रिप्लेस करें। दिस इज कॉल्ड दिस। बीच में डॉट क्रॉस नहीं लगाना, आई डी फाइव आई डी एक्स के बीच में कोई डॉट या क्रॉस कुछ भी नहीं है, अलजेब्रिक प्रोडक्ट है। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, याद रहे जब इसका आंसर आएगा तो वेक्टर आएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ग्रेडियंट किसका होता है, स्केलर का, पर आंसर क्या आता है, वेक्टर। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पर उसका कुछ मीनिंग बताया हुआ है। ग्रेडियंट फाई इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एस गिवन बाय दिस। ग्रेडियंट फाई का सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस, प्लेन सरफेस भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D, यहां 3D लिखी हुई है। तो ग्रेडियंट फाई क्या है, इस सरफेस का एक जो ऐसा परपेंडिकुलर होता है ना, ऐसा वर्टिकल लाइन, ये इस तरह का परपेंडिकुलर होता है। इसमें फिगर मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, इधर को सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर क्या होता है, ग्रेड फाई। तो वही वहां हमने लिख रखा है, सरफेस ग्रेडियंट फाई इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एस गिवन बाय फाई एक्स बाय जेड इक्वल टू सी। ये सरफेस है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर को ग्रेड फाई कहते हैं। और इस परपेंडिकुलर की अगर आपको केवल डायरेक्शन चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वो एन कैप यूनिट वेक्टर आता है। इस ग्रेड फाई में मॉड ऑफ ग्रेड फाई का डिवीजन लगा दें, मॉड ऑफ ग्रेड फाई का डिवीजन लगा दें तो यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन आ जाती है, उस नॉर्मल की डायरेक्शन आ जाती है। एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। ये जो एन कैप है मतलब जो ग्रेड फाई है वो तो वेक्टर एन है, वेक्टर एन, फुल वेक्टर एन। अगर आपको यूनिट वेक्टर एन चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड का डिवीजन करना होगा। डिवीजन मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत शायद आपको आता है, नहीं आता, ये रहा वेक्टर आई आर ना, एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के फॉर्म का अगर है तो मॉड आर इज डिफाइंड एज अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी को मॉड ऑफ वेक्टर आर कहते हैं, क्योंकि अभी जब अप्लाई करोगे तो मॉड ऑफ ग्रेड फाई की जरूरत पड़ेगी। तो आपने इसका सिग्निफिकेंस सीखा। सिग्निफिकेंस याद करें कि ग्रेडियंट फाई किसी भी सरफेस पर नॉर्मल होता है। अगर आपको यूनिट नॉर्मल चाहिए तो वो ग्रेड फाई अपॉन मॉड ग्रेड फाई से मिल जाता है। और इधर हमने ग्रेडियंट फाई का शॉर्टली नोटेशन बता दिया। यही 3 वर्ड, यही तो आपके कोर्स में मेनली ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। यू हैव टू लर्न 3 वर्ड्स इन दिस वेक्टर कैलकुलस। अब इन्हीं का अलजेब्रा है फिर ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस, कर्ल का, और वहीं पे ये इस सेमेस्टर का कोर्स खत्म हो जाता है। वेक्टर कैलकुलस तो और आगे तक है, फिर वो 6 सेमेस्टर में मिलेगी, अभी नहीं है, इस सेमेस्टर में यहीं तक रहेगा। ठीक है, एक सेकंड, ओके। तो अब हम आगे की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को। ये देखो एक क्वेश्चन है और इसमें क्या फाइंड करवा दिया क्वेश्चन ने, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। आपसे ना क्वेश्चन ने एन कैप मांग दिया और एन कैप का फार्मूला अभी अभी याद करके हटे, ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, ये होता है ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। अच्छा, टू द सरफेस, सरफेस इन्होंने यहां आके दे दिया, यही फाई एक्स बाई जेड है। लेफ्ट साइड को फाई एक्स बाई जेड बोलेंगे, फाई एक्स बाई जेड इक्वल टू कांस्टेंट, और या फिर ऐसे करो फाई एक्स बाई जेड आप डिफाइन कर सकते हो एक्स स्क्वायर बाय प्लस 2xz। वो जो 4 है ना वो लेफ्ट में ले आओ, कांस्टेंट 0 कर दो हर सारे में, तो भी टेंशन नहीं।
इतने को फाइव ले लो या लेफ्ट हैंड साइड को फाइव ले लो, कांस्टेंट राइट में है तो इग्नोर भी कर सकते हो उसको, डेरिवेटिव इसका 4 का ना 0 हो जाता है, इसलिए वो कोई फर्क नहीं डाल पाता। 4 लेफ्ट में रखिए या 4 को इग्नोर कर दो बिल्कुल। 5x/z, 5x/z इक्वल टू सी बोलना है तो सही, इक्वल टू 0 बोलना है तो सही। 0 तभी बोलोगे जब 4 लेफ्ट में आ जाएगा, तब बोल पाओगे। ठीक, तो इतना कर दिया हमने। एट द पॉइंट, वो ग्रेड 5 किसी पॉइंट पर निकालना है, तो इन्होंने पॉइंट दे दिया, x/z की पर्टिकुलर वैल्यू देगा तब तो अच्छा सा आंसर आएगा। तो पॉइंट दे हैव मेंशन 2 - 2 3। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये +2 वाले इक्वेशन ऑफ लाइन इसने पूछ डाली बाई चांस, उसको नहीं पूछनी नहीं चाहिए यहाँ पर पूछ दी तो मैं आपको वो +1 +2 में सिखाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, वो आपको बता दूंगा। वैसे यहीं तक इनका क्वेश्चन बनता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिग्री क्लासेज में बनता नहीं है, पर पूछ दिया एग्जामिनर ने, उनका मन हुआ पूछने का तो पूछ ही दिया। ठीक है, ओके। तो यूनिट नॉर्मल निकालने चलते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेड 5। ग्रेड 5 आसान होता है, कैसे निकलता है, आयोटा टाइम्स d5/dx प्लस j d5/dy प्लस k d5/dz is equal to I टाइम्स d5/dx। निकाल के रखो यहां से 2x प्लस 2z प्लस j के साथ में d5/dy, डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू y, x² फ्रॉम हियर एंड zeros फ्रॉम देयर, प्लस k डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू z किया जाए तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका हो जाएगा 2x और 4 का ईच टाइम 0। इसमें वो पॉइंट फिट कर दो तो ग्रेडियंट फाई की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ग्रेडियंट फाई एट p कर लो, एट द पॉइंट p, p सामने दिखता है, मुझे यहां लिखने की जरूरत नहीं, i इंटू x/y ना -4 टू जा -8 हो गया, 2z मीन्स 2 3 जा 6 प्लस j x² मीन्स 4 प्लस x मीन्स 2 4k। ये इसका ना मॉड भी निकाल लो, मॉड ऑफ ग्रेड 5 एट द पॉइंट p एज स्क्वायर रूट, ये -2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, वो भी 4 का स्क्वायर, ये 6 आ गया, ये है -2i प्लस 4j प्लस 4k। ठीक, ग्रेड 5 और मॉड ग्रेड 5 दोनों भी रेडी। आपको n कैप बताना, n कैप इज ग्रेड 5 अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड 5, दैट्स इक्वल टू ग्रेड 5 वो दिख रहा है और मॉड ग्रेड 5 ये दिख रहा है। आप ना 2 का ऊपर नीचे डिवीजन करते हुए लिखिए, आंसर बन जाएगा एक ही बार में, प्लस 2j प्लस 2k/3। ये यूनिट वेक्टर n जिसकी यूनिट नॉर्मल की बात कर रहा था वो आ गया है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर यही होता है। अब ये मांगने लगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2 - 2 3, वही उसी पॉइंट पर नॉर्मल, उस पॉइंट पर नॉर्मल वेक्टर हमें पता है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये मांगने लग गए, तो वो एक लाइन है तो उस लाइन की इक्वेशन हम बताते हैं। ओके, तो हमारे पास ना नॉर्मल की डायरेक्शन एन कैप काम में ला सकते हो, वो वेक्टर एन जो आया था वो भी काम में ला सकते हैं नॉर्मल के लिए। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल वेक्टर एन कैप लिखना जरूर, एन कैप से भी काम चलेगा, एन कैप और वेक्टर, हमें डायरेक्शन चाहिए तो वेक्टर एन भी चल जाएगा। तो वेक्टर एन इज -2i
प्लस 4j प्लस 4k, ये कहां पर है, ये वेक्टर n है, ग्रेड फाई एट दैट पॉइंट इज वेक्टर n। तो अभी आपको नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल क्या है, ये लाइन है, ये नॉर्मल निकालना है, इस लाइन को नॉर्मल कहते हैं। तो लाइन का एक पॉइंट इन्होंने दे रखा है 2 -2 3, इस पॉइंट को वेक्टर r1 कहते हैं, प्लस 2 में भी वेक्टर r1 बोलते हैं। r1 मीन्स गिवन पॉइंट x1 y1 z1, जिसे r1 कहते हैं उसी को x1 y1 z1 कहते हैं, उसी को x1i प्लस y1j प्लस z1k भी कहते हैं। सफिक्स इसलिए लगाया कि फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट डिनोटेड बाय सफिक्सेज, वेरिएबल पॉइंट डिनोटेड बाय x by z विदाउट सफिक्स। तो ये नॉर्मल, ये आपका पॉइंट P, और नॉर्मल की डायरेक्शन यहां हमने दे रखी है। हाँ, तो नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, वेक्टर n इज -2i प्लस 4j प्लस 4k। ठीक, अब इक्वेशन के लिए वो फार्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज एज फॉलो। फार्मूला ये होता है, r इज इक्वल टू r1 प्लस लेमडा वेक्टर m, m फॉर स्लोप, m फॉर डायरेक्शन, r1 फॉर फिक्स पॉइंट। तो इन दिस केस वेक्टर m इज वेक्टर n। वैसे लाइन की इक्वेशन का फार्मूला यही है, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म ऑफ लाइन। प्लस 2 में जनरली कराते हैं इसको, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। तो वेक्टर r अपनी जगह पर सही है। r1 ये रहा 2i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर n की वैल्यू डाल दो, -2i प्लस 4j प्लस 4k, और यही है वेक्टर इक्वेशन। ज्यादा डिफाइन करने का यहां कोई एडवांटेज नहीं। ठीक है, तो इन्होंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अच्छा इसकी ना कार्टेशियन इक्वेशन भी होती है, मैं वैसे बता देता हूं, कार्टेशियन या ज्यादा काम तो नहीं है। तो कार्टेशियन इक्वेशंस आपको याद दिला दें, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c, ये कार्टेशियन इक्वेशंस होती हैं लाइन की। तो x माइनस x1 या क्या है 2, a क्या है, a इज कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर n, ai, a b c क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे डायरेक्शन से, तो यही है डायरेक्शन वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck। तो x माइनस 2 अपॉन a मीन्स -2, y माइनस 4 अपॉन b, b मीन्स 4, z माइनस 4 अपॉन c, c मीन्स अगेन 4। -2 का डिवीजन भी लगा के डिफाइन कर सकते हैं, x माइनस 2 बाय 1, वो ऑप्शनल चॉइस है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं। जरूरी तो ये कार्टेशियन फॉर्म नहीं थी, मैंने तो याद दिला दी। y -4 बाय -2, z -4 बाय -2, इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। कार्टेशियन आपको बता दी, वेक्टर आपको बता दी। एग्जाम में वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। एक्सक्यूज मी सर, बेटा सर x1 y1 और z1 की जगह तो 2 -2 और 3 नहीं आएगा? x1 y1 z1 मैंने कहीं और से लिख दिया बेटा, आप सही हो 2, और यहाँ आ जाएगा +2, आपने सही किया, नहीं गड़बड़ गलती रह जाता, और -2 4 4 सही, मेरे कहीं नजर और पड़े, सर पॉइंट लिखे ना, ओके। और एज ए रिजल्ट यहाँ पर y +2 आएगा और z -3 आएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटे।
इस स्लाइड के अंदर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स बाई जेड एट x1 y1 z1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n इज गिवन बाय ग्रेड फाई डॉट डायरेक्शन। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिजिक्स वाले तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लर्न करते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता किसका है? ऑफ फाई, फंक्शन का होता है फाई एक्स बाई जेड, सरफेस का, एट x1 y1 z1। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकलवाएगा, फाई का निकलवाएगा फाई एट x1 y1 z1, पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n, और साथ में वो बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n। कई बार तो दिया रहे, कई बार हमें भी निकालना पड़ सकता है। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n, ये डायरेक्शन जनरली वही देते हैं, ऑफ वेक्टर n, और ये वेक्टर n उससे अलग है, ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई से अलग है। इट इज इक्वल टू ग्रेड फाई एट x1 y1 z1 डॉट वेक्टर n, यूनिट वेक्टर n। इसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। ये जो वेक्टर n है, ये वाला वेक्टर n अलग है, नोटेशन है, ये न्यू नोटेशन है। ये वेक्टर n ग्रेड फाई अपॉन मॉड ग्रेड फाई वाला वेक्टर n नहीं है, ये तो अलग, ये तो डायरेक्शन वो वेक्टर n देगा क्वेश्चन आपको। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई, पॉइंट वो देगा एट x1 y1 z1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n इज ग्रेड फाई डॉट n। ये फार्मूला याद करो, ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट p, पॉइंट वो देगा आपको, तो ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट डॉट वेक्टर n भी वो देंगे आपको, सिर्फ यूज करके आंसर निकाल के देना। ठीक है, तो इसकी हम एप्लीकेशन अप्लाई कराते हैं। ये आपका क्वेश्चन सामने, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, यही फाई एक्स बाई जेड या एफ एक्स बाई जेड एक ही बात है। एट द पॉइंट, पॉइंट दे रखा है और ये दे रखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, इन्होंने वेक्टर n भी दे रखा है। तो यहां पर क्या है, एफ एक्स बाई जेड तो दिखता ही है, हमारा जो पॉइंट है ये x1 y1 z1, मैं इसी को यूज कर लेता हूं, सामने है, दोबारा क्या लिखूं, ये पॉइंट रहा 1 - 2 -1, और ये सरफेस है हमारा, और वेक्टर n ऑफ कोर्स लिख देते, वेक्टर n हो गया 2i - j - 2k। तो n कैप कैन बी फाउंड, उसमें n कैप की जरूरत पड़ती है। फार्मूला ये है उसका, ग्रेड फाई डॉट n कैप, ये फार्मूला है। तो n कैप की जरूरत पड़ती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए। तो ग्रेडियंट f का अरेंजमेंट किया जाए, n कैप चाहिए तो अभी निकाल लो, n कैप इज वेक्टर n बाय मॉड n, वेक्टर n 2i - j - 2k, mod n its magnitude, coefficient of I square, coefficient of j square, coefficient of k square, so it is 3 2i minus j minus 2k। अब ग्रेडियंट फाई निकाला जाए, ग्रेडियंट f is equal to I df by dx प्लस j df over dy प्लस k df by dz, दिस इज इक्वल टू df by dx, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 2x by z
प्लस 4z², जे df ओवर dy, अभी df बाई dx किया था 2x/z प्लस 4z², जे के साथ में df ओवर dy होगा x² प्लस 0। अब के df बाय dz, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z, x² प्लस 8xz, ग्रेड फाई एट द पॉइंट 1 - 2 - 1। अब इसमें पॉइंट की फिटिंग की जाए, टू एक्स बाई जेड, तीनों का प्रोडक्ट 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4z², 4 मोर विद जे, x² इंटू जेड इज -1। ये x है, ये x² करो और इसके साथ मल्टीप्लाई, x² बाई -2, 1² इंटू -2, 8xz -8 इज इक्वल टू 8i -j -10k। अब ग्रेड फाई डॉट एन कैप कर दो, एन कैप ये लिखी हुई है और ये ग्रेड फाई अभी निकाला हमने है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, ग्रेड एफ डॉट एन कैप, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। वो आने लग गया, 1/3 आउटसाइड लिख दीजिए, अंदर 2 इंटू 8 16 -1 इंटू -1 प्लस 1 -2 इंटू -10 प्लस 20 एंड दैट इज इक्वल टू, ये आपका 37 और नीचे आया 3। कभी पहले हमने क्वेश्चन किया था ये, तब भी 37/3 आया था, तो आंसर भी राइट है। ये यूनिवर्सिटी पेपर का क्वेश्चन है, तो एक सोल्यूशन एक पता नहीं बुक्स में है भी कि नहीं है, आई हैव रिटन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, यही है सोल्यूशन। डाउट अभी हो तो पूछो। डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहां पे लिख देते हैं, दिस इज जो आया दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव of phi at the point x1 y1 z1 in the direction of vector n। याद करके रखना है सारी लैंग्वेज को, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक। So let us see the next question। ये रहा 4C, find the directional derivative of this new function at the point in the direction of this vector। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जाम में बहुत आता है, ये अलग नहीं है जो अभी करके हटे, सिमिलर क्वेश्चन है, फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे ही देता हूं। यहां मैं एन कैप बोलता हूं, ये वेक्टर एन दिया हुआ है इसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ के आगे जो दिया होगा वो वेक्टर एन होगा, सो इट इज वेक्टर एन बाय मॉड एन। एन कैप हमने तैयार कर लिया, और ये एन कैप ग्रेडियंट फाई बाय मॉड ग्रेडियंट फाई से अलग है। अच्छा, ये वो वाला नॉर्मल वेक्टर नहीं है, कहीं कंफ्यूज कर जाओ। सारे वेक्टर कैलकुलस में जो एन कैप है वो ग्रेड फाई अपॉन मॉड ग्रेड फाई होता है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव में अलग चीज है थोड़ी सी, नहीं तो ग्रेडियंट फाई मॉड ग्रेड फाई वही है, नॉर्मल उसी को कहते हैं, पर ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, डायरेक्शन है। I + 2j + 2k स्क्वायर रूट के अंदर 1 4 1 + 4 + 4 दैट इज 3, ठीक। इनका ग्रेडियंट फाई भी रेडी करें, शॉर्टकट में बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। ग्रेडियंट फाई आई डी फाई ओवर डी एक्स, ग्रेडियंट फाई से यहां ग्रेड एफ बोलोगे, एफ दिया तो एफ बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई df बाई डी एक्स हो जाएगा y + 2, ये तो 2 ही लग रहा है,
बाय प्लस 2, ठीक है, प्लस जे डी एफ ओवर डी वाई किया जाए, डी एफ ओवर डी वाई एक्स प्लस जेड प्लस के डी एफ ओवर डी जेड, डी एफ ओवर डी जेड, ये 0 वाई आएगा, और वो 0.120 इसके ऊपर फिट कर दो एट द पॉइंट 120, y रिप्लेस्ड बाई 2, तो 2 2 जा 4i x प्लस जेड 1j, yk का मतलब 2k, ये आपका ग्रेड 5 डॉट एन को कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो इट इज रेडी नाउ। पिछले में दिक्कत आई थी, अब दिक्कत कोई नहीं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते बहुत सारी लैंग्वेज बहुत है। ऑफ एफ एट 120 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एन, ये सारी लैंग्वेज याद करनी है आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन से फिर मैच करेगी। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एन इज इक्वल टू ग्रेड एफ एट द पॉइंट 120 डॉट प्रोडक्ट विद एन कैप, यूनिट वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, 1/3 बाहर कर लो, 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 1 हो गया 2, और 2 2 जा 4 हो गया 4, 10/3 आपका आंसर। सिमिलर था, मैंने थोड़ा हिंट दिया, एग्जाम में आया हुआ है, ये भी है। 4C। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी ये है, ये नेक्स्ट 4D है। ये मैं आपको यहाँ दिखा तो देता हूँ, पर ये क्वेश्चन ना, ये अब आपको ही करना है। देखो, रीड क्वेश्चन 4C विद, ये न्यू फंक्शन है xy प्लस yz प्लस 3x, ये पॉइंट है x1 y1 z1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n। आप इसका ग्रेड f डॉट एन कैप अपने टाइम में जरूर निकालिए। और आपने देखा कि क्वेश्चन रिपीटेडली आया जा रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है ये, 2009 में भी आते रहता है, और बीई में भी आता है, ये बीएससी में आता है, बीई में आता है, और साइंस फिजिक्स में आता है ये। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो गया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज मैक्सिमम in the direction of this. Okay, directional derivative of phi is maximum in the direction of grade phi। अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इट इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेड फाई। जो ग्रेड फाई की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है। एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज मॉड ऑफ ग्रेड फाई, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मॉड ऑफ ग्रेड फाई होती है। ठीक है, बहुत आसान है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेड फाई। ठीक है, वो जो आपका सरफेस है ये इसके नॉर्मल डायरेक्शन होती है ग्रेड फाई की डायरेक्शन में, ग्रेड फाई की उसी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम वैल्यू मॉड ऑफ ग्रेड फाई। इसी तरह का क्वेश्चन नीचे दिख रहा है, एक क्वेश्चन, इसको करते हैं। क्वेश्चन कुछ इसने लिखा, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम। इसने पूछ दिया कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कौन सी डायरेक्शन में मैक्सिमम है। हमें याद है कि ये ग्रेड फाई की डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, तो इसने वही डायरेक्शन पूछ दी। इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम। कहने का मतलब ये कि ये पॉइंट है 1 1 -1, दैट डायरेक्शन मस्ट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट। इसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो और इस डायरेक्शन में ग्रेड फाई की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है।
तो इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट, मतलब जो ग्रेड फाइव निकालोगे उस पॉइंट पर निकालोगे, पी पर, बस और कुछ खास बात नहीं है। डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना। ग्रेड फाइव निकालना तो कहां निकालना, किसी पॉइंट पर निकालना, तो पॉइंट उन्होंने दे दिया ये लैंग्वेज के साथ। तो ग्रेड फाइव हमें याद हो गया है, आई डी फाइव ओवर डी एक्स। एक बार और याद करो, आई डी फाइव ओवर डी एक्स, सिग्मा लगा दो, याद हो गया, प्लस जे डी फाइव ओवर डी वाई प्लस के डी फाइव ओवर डी जेड। अप्लाई कर दो आई इंटू, हाँ, डी फाइव ओवर डी एक्स इज 2x प्लस जे डी फाइव ओवर डी वाई माइनस 4y, पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं ये, प्लस के डी फाइव ओवर डी जेड हो गया 8z, और ये पॉइंट फिट कर दो। तो ग्रेड फाइव एट द पॉइंट P इज I इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस 4j, y का वैल्यू 1 प्लस 8k, z का वैल्यू -1, तो दिस इज 2i माइनस 4j माइनस 8k। तो इन दिस डायरेक्शन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम। उसका मॉड ग्रेड 5 भी डिमांड कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू मॉड ग्रेड 5 होती है। तो ये क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर निकालना जरूरी नहीं है, ये ग्रेड 5 लिख दो बहुत है। ये क्या आ गया, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक, अच्छा, ये ग्रेड 5 आपका रेडी हो गया। ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम, मॉड ऑफ ग्रेड 5 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्स वैल्यू रही ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 84 लग रहा है, यस, और 2 बाहर आ जाएगा, वो 21 अंदर रह जाएगा, बस ये आंसर है। यूनिट्स लिख सकते हो आंसर, ठीक है, ओके। तो आज का प्रोजेक्ट जो है यहीं पर कंप्लीट होता है, और ठीक है, तो आज का ये क्लास आपका कंप्लीट हुआ। काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आज की इन्फॉर्मेशन थोड़ी इजी और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी थी, ठीक है, ओके बेटा। तो आज की मीटिंग एंड करता हूँ, फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और एक एवल्यूट का मैंने क्वेश्चन दिया हुआ होमवर्क में,